एज़ वी नो कि आज हम लोग एक्सक्रीशन मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो एक्सक्रीशन क्या होता है कि आवर बॉडी परफॉर्म्स वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी दैट आर टॉक्सिक। जैसे कि हमें पता होता है कि हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके रिज़ल्ट से हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है और वो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होते हैं। और जो ये मटेरियल जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है, तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स कहलाते हैं। इफ़ सच मटेरियल्स आर रिटेन इन द बॉडी, अगर वो मटेरियल्स जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के वजह से जिनका फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, अगर उनको रिटेन किया गया, मतलब कि अगर उन्हें जमा किया गया हमारी बॉडी में, दे में हार्म द बॉडी और इन सर्व केसेस कॉज डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कि वो हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी मतलब मौत भी हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सच वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ये जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द सिस्टम विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो सिस्टम होता है जो हमारी एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए जो हम ये सिस्टम होता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस को वो करने के लिए, उसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो स्पेशल ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए, उन्हें बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में लीवर होते हैं, किडनी होते हैं, यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए लंग्स होते हैं, CO2 एक्सक्रीट करने के लिए, और जो हमारी स्किन होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं स्किन से स्वेट एक्सक्रीट होता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स। ओके, इन द ह्यूमन बॉडी सम ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड आर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एक्सेस सैल्ट, एक्सेस विटामिन्स। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो द ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन से हमारी बॉडी जो होती है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इंक्लूड्स अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जिसमें कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और आप लोग को तो पता होगा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। दिस इज़ नॉट अगर हमने इसको रिटेन किया हमारी बॉडी में, अगर इसको जमा किया गया, देन एज़ वी नो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंच सकता है या मौत भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं। किडनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिमूवल ऑफ सच वेस्ट मटेरियल। और सबको पता है कि किडनी जो होती है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में, एक्सक्रीट करने में। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बाइल पिगमेंट्स। ओके, द बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन द लिवर बाय द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन का डेड रेड ब्लड सेल्स में ब्रेक डाउन होने की वजह से लीवर में बनते हैं बाइल पिगमेंट्स। Most of these pigments are released in the feces, while some are excreted through urine. कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं वो फेसेस के रूप में कहा जा सकता है, या फिर उसके थ्रो कहा जा सकता है,
फेसेस थ्रो फेसेस के उसमें निकल सकते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, या तो यूरिन के उसमें निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि मैंने अभी एक फेसेस के नाम लिया, FAECES। फेसेस जो होता है ये फेसेस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इजेशन। इजेशन का प्रोडक्ट होता है फेसेस and is the result of defecation. If anybody want to know what is ejection or defecation, then they can comment us on this video. Okay, it is not a direct product of any of the four major organs of excretion, and it is not formed from the metabolic reaction. Okay, understand? Third, carbon dioxide and water. एज़ वी नो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी हमारी बॉडी में कोई ख़ास उसका वो नहीं होता है, उसको भी एक्सक्रीट करना होता है, कभी ना कभी तो करना ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी बॉडी से लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। हाउ एवर वाटर गेट रीअब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। हाउ एवर वाटर मतलब कि जैसा कि हमको पता है वाटर को बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फर्दर मतलब कि जो उसके बाद भी जो वाटर उसमें रिमूव हो वाटर उसमें बचता है तो उसको किडनी से यूरिन के थ्रू या फिर हमारी स्किन से स्वेट के थ्रू निकाल दिया जाता है। स्वेट ग्लैंड्स होती हैं स्किन में, उससे स्वेट के थ्रू निकाल दिया जाता है। एक्सेस सैल्ट, देयर इज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट फॉर सैल्ट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है उसकी सैल्ट की बॉडी में। तो जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, और जो बचा हुआ सैल्ट होता है वो बॉडी के थ्रू किडनी रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू किडनीज़, और जो बचा हुआ सैल्ट होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है उसको बॉडी से किडनी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। एक्सेस विटामिन्स जो होते हैं, द एक्सेस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि विटामिन्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं, आप लोग को मैंने अभी बताया कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, तो ये बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं।